Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to continue with executive. All right, and this will be the final installment in the series in which we are covering executive. ठीक है, तो स्टेट यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट कवर कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑलराइट, और स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम गवर्नर से स्टार्ट किया था, देन चीफ मिनिस्टर एंड देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं जो बच गई हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और स्टेट एग्जीक्यूटिव में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें अभी हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, इन दोनों को हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम कवर करेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन जब ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो इन्हें एग्जीक्यूटिव में भी कवर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट देन. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट होती है. ठीक है, जो अभी फ़िलहाल जो 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो के वेणुगोपाल हैं, और जो फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे MC सेतलवाड. ठीक है, इस पोस्ट के बारे में आर्टिकल 76 के अंडर गिवन है. ऑलराइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंदर गिवन है. ठीक है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्योंकि इसका आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है. ऑलराइट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये कंट्री के, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, इन्हें प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है. अपॉइंट भले ही इन्हें प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन हमने ऑलरेडी ये स्टडी किया था कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है हेडेड बाय द PM, वो ही इनके जो नेम होते हैं वो जो है एडवाइस कर उनके नेम को एडवाइस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही प्रेसिडेंट को. ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सिटीज़न होने चाहिए, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years, या फिर वो एडवोकेट रहे हों जज हाई कोर्ट में 10 साल के लिए. ठीक है, या तो किसी हाई कोर्ट के 5 साल तक वो जज रहे हों, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हों किसी हाई कोर्ट में, या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑलराइट, टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है वो फिक्स नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टर्म फिक्स नहीं किया गया है, डजंट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल. और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव करने का कोई ग्राउंड और प्रोसीजर भी गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे गवर्नर आ जाएगा. रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दी जाती है. ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर दे या फिर रिप्लेस कर दिया जाए उसे. ठीक है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही चुनी जाती है. ठीक है, अपॉइंट भले ही प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम जो होता है वो फॉरवर्ड किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें उनके नाम को फॉरवर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं. अब उनकी ड्यूटीज़ और इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखते हैं. जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, ऑन लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट इनको किसी भी लीगल एडवाइस, मतलब किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से. टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी लड़ते हैं. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर. टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
और हम ऑलरेडी आर्टिकल 143 को कवर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये प्रेसिडेंट की पावर होती है टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ऑलराइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारी टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर इनके पास होता है राइट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। ही कैन बी प्रेजेंट इन एनी कोर्ट विद इन आवर टेरिटरी, ठीक है। He has the right to speak and to take part in the proceeding of both the houses or joint sitting or any committee of parliament of which he may be named a member but without a right to vote, ठीक है। सेम जो पावर होती है मिनिस्टर्स के पास भी होती है, ठीक है। ये पावर मिनिस्टर के पास भी होती है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर भाग ले सकते हैं, जॉइंट सिटिंग का भी पार्ट हो सकते हैं, और किसी कमेटी में भी उन्हें मतलब इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम पावर मिनिस्टर के पास भी हो सकती है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन द लेक्चर वेयर वी कवर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास इम्यूनिटीज़ होती हैं, प्रिविलेजेस जो उन्हें मिलते हैं, वो सेम प्रिविलेज मिलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी, ऑलराइट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। ही शुडंट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं किसी कोर्ट में, ठीक है। ये इसका मतलब है। ही शुडंट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली मतलब है ही कैन नॉट रिफ्यूज़ टू अपीयर, ठीक है। ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं अपीयर करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये इसका लिटरल मीनिंग है, ऑलराइट। ही शुडंट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन्स इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में किसी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाज़त के, ये इसके अंदर एक लिमिटेशन का पार्ट है। ही शुडंट बी अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लिए बिना वो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं बन सकते हैं, ऑलराइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एन अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, ये एक फुल टाइम जॉब नहीं होती है। इसके साथ साथ ये अपने जो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस है उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ही इज एन डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, then Solicitor General of India and then Additional Solicitor General of India। तो ये हायरार्की होती है। ये जो दो पोस्ट होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती हैं, आपको ये भी याद रखना है। ओनली द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये बस इसलिए क्रिएट की गई हैं ताकि ये इन्हें असिस्ट कर सकें टू फुलफिल हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑलराइट। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही फॉल करती है। ओके, नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक यूनियन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर फॉल करती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर सिमिलर लाइन पे जो पोस्ट फॉल करती है वो है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ऑलराइट। नाउ वी विल लुक एट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब इस पोस्ट के रिलेटेड जितने भी प्रावधान गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, ठीक है।
आर्टिकल 165 के अंदर गिवन है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब इसका आर्टिकल है तो यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट में, ठीक है। मतलब आप इनको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, और जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं वो होते हैं गवर्नर। एंड दिस पोस्ट has a close similarity to Attorney General of India in terms of the powers and functions of the post, all right, and appointed by the governor. He must be qualified to be appointed as a judge of a high court, यानी कि he must be a citizen of India, must have held a judicial office for 10 years or have been an advocate of a high court for 10 years, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं वही क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनने के लिए, ऑलराइट। इस पोस्ट का भी जो टर्म होता है वो फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। डजंट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, और इन्हें रिमूव करने के लिए जो ग्राउंड या फिर उसे रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है वो भी गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में प्रेसिडेंट, ऑलराइट, मे बी रिमूव्ड बाय हिम एट एनी स्टेज, और उनके द्वारा गवर्नर के द्वारा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को कभी भी रिमूव किया जा सकता है। अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है तो रेजिग्नेशन लेटर जाएगा गवर्नर के पास, ओके। ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स resigns or is replaced as he is appointed on its advice। जैसे कि हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में भी देखा, सिमिलर होता है इस केस में भी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इन्हें सिमिलर लाइंस पे स्टडी करने का क्या बेनिफिट है। इनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर, ठीक है। सिमिलर पावर्स हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ पे गवर्नर का रोल ज़्यादा हो जाता है। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट, ठीक है। Privileges and immunities of a member of the state legislature, ठीक है। तो ये कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के अंडर आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कवर कर चुके हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑलराइट। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे एंड ट्राई टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइज।